रूही ने आखिरकार शीतल के कातिल का असली चेहरा देखा और जूही के साथ मिलकर पूरे परिवार को सच बताया। जैसे ही नाम सामने आया, अवनी, दादी और सोनी के होश उड़ गए। दंगल टीवी के सुपरहिट सीरियल मन सुंदर में आज रूही ने ऐसा कदम उठाया जो शायद किसी ने सोचा भी नहीं था। अपने प्यार नाहर को बचाने के लिए उसने अपनी जान तक जोखिम में डाल दी। नाहर सलाखों के पीछे खामोश बैठा है। उसकी आंखों में थकान है, लेकिन कहीं ना कहीं उम्मीद भी है। जबकि रूही जेल के बाहर खड़ी है, चेहरा दृढ़ और आंखें सूजी हुई। वह खुद से कहती है कि हार नहीं मानूंगी और सच को ढूंढ कर रहूंगी। उसे लगातार लग रहा है कि पूरे मामले में कुछ गड़बड़ है। शीतल की मौत, सबूतों का जल जाना और सीधे नाहर की गिरफ्तारी। रूही को याद आता है वह अनजान आदमी जो अस्पताल के बाहर घूम रहा था और जिसे वह कोर्ट के बाहर भी देख चुकी थी। रूही ने फैसला किया कि आज वह उसका पीछा करेगी। रात का समय था, सड़क पर हल्की रोशनी और वही शख्स जल्दी जल्दी चलता हुआ दिखाई देता है, बार बार पीछे मुड़कर देख रहा है। उसे पता नहीं था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। रूही। उसने दूरी बनाए रखकर उसका पीछा किया। दिल तेज धड़क रहा था। वह आदमी एक सुनसान इलाके की ओर मुड़ा और एक बड़ा पुराना बंगला दिखाई दिया। गेट आधा खुला था। रूही ने गहरी सांस ली और अंदर झांकने का साहस जुटाया। बंगले के अंदर अजीब सा सन्नाटा था। लाइट्स जल रही थीं, लेकिन कोई आवाज नहीं। रूही ने तुरंत इंस्पेक्टर को कॉल किया और लोकेशन भेज दी। कुछ ही देर में पुलिस टीम वहां पहुंची, लेकिन बंगला खाली था। दरवाजे के पीछे कोई नहीं था, सिर्फ धूल जमी फर्नीचर। इंस्पेक्टर रूही को चेतावनी देते हैं कि अगर दोबारा ऐसा किया तो उसे भी नाहर के साथ जेल में डाल दिया जाएगा। रूही अकेली बंगले के बाहर खड़ी रह जाती है, लेकिन उसने हार नहीं मानी। धीरे धीरे वह अंदर गई, कमरों की तलाश की और फर्श पर हल्की मिट्टी देखकर उसे एहसास हुआ कि शायद कोई गुप्त रास्ता है जिससे वह आदमी भाग निकला। घर लौटने पर सब लोग परेशान थे। दादी ने ताना मारा, लेकिन रूही दृढ़ रही और कहा कि सच नहीं ढूंढा तो नाहर जीवन भर जेल में रहेगा। जूही ने उसका साथ दिया। रूही अपने कमरे में घटनाओं को याद करती है। अस्पताल की आग, जली फाइल, रहस्यमय आदमी और अब खाली बंगला। उसने तय किया कि अगले दिन उसी इलाके में जाकर पूछताछ करेगी। वहां एक बूढ़ा चौकीदार बताता है कि काले शीशों वाली गाड़ी आई थी। रूही को अब पूरा यकीन हो गया कि यह सब सोची समझी साजिश है। दूसरी तरफ इंस्पेक्टर अपने ऑफिस में फाइल देखकर सोच रहे हैं कि अगर रूही सच बोल रही थी तो आदमी गायब कैसे हुआ। इसी बीच राध्या सर्द हवाओं में बाहर खड़ी है। दादी उसे बाहर रहना सिखा रही हैं। ठंडी हवा में राध्या केवल शॉल में अपने हाथ कांपते हुए रखती है, लेकिन आंखों में आत्मसम्मान है। उसी समय प्रथम बाहर आता है और उसकी मदद करता है। एक छोटा बोनफायर जलाता है, जिससे राध्या को राहत मिलती है। दोनों आग के पास बैठते हैं और उनके बीच भरोसा और गर्माहट बढ़ती है। खिड़की के पीछे खड़ी निहारिका उनकी योजना को बाधित करने की कोशिश करती है, लेकिन सफल नहीं होती। अगले दिन राध्या हल्का बुखार महसूस करती है और प्रथम उसे अंदर ले जाता है। दादी बताती हैं कि प्यार से भी सिखाया जा सकता है। राध्या बिस्तर पर आराम करती है और प्रथम उसके लिए सूप बनाता है। निहारिका की योजनाएं असफल हो जाती हैं और वह आईने में खुद से कहती है कि अगली बार वह आग बुझाने के लिए नई चाल चल सकती है। इस तरह मन अति सुंदर में प्यार और भरोसे की परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई है। ईर्ष्या और साजिशें अभी भी कहानी को सीधी नहीं होने देती। वीडियो केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाया गया है। इसमें उपयोग की गई सभी क्लिप्स, इमेज और संदर्भ दंगल टीवी के मन सुंदर से लिए गए हैं। इनके सभी अधिकार संबंधित चैनल और मालिकों के पास सुरक्षित हैं। अगर चाहो तो मैं इसे और भी संक्षिप्त हाई ड्रामा वर्जन में बदलकर थ्रिलर टोन दे दूं, जिससे यूट्यूब या सोशल मीडिया के लिए और ज्यादा पकड़ वाला लगे। क्या मैं ऐसा कर दूं? रूही के लिए अब वक्त और भी चुनौतीपूर्ण हो गया था।
बंगले में उसके द्वारा देखी गई मिट्टी की पहचान ने उसे यकीन दिला दिया कि कातिल कहीं दूर नहीं गया। अगले दिन वह फिर उसी इलाके में गई और आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ करने लगी। उसे पता चला कि वही काले शीशों वाली गाड़ी सच में रात में वहां आई थी, लेकिन नंबर प्लेट साफ नहीं दिखी। यह देखकर रूही को पूरी तरह विश्वास हो गया कि यह सब सोची समझी साजिश थी और नाहर के खिलाफ सब कुछ प्लान किया गया था। इसी बीच नाहर सलाखों के पीछे बैठा अपने भाग्य और रूही के साहस पर भरोसा करता है। उसकी आंखों में थकान है, लेकिन उम्मीद अभी भी जिंदा है। रूही घर लौटती है और जूही के साथ मिलकर सबको बताती है कि सच को छुपाया नहीं जा सकता। दादी पहले नाराज होती हैं, लेकिन रूही की दृढ़ता देख उनका रुख थोड़ा नरम पड़ता है। राध्या और प्रथम की कहानी भी अपने चरम पर है। ठंडी हवाओं में बाहर खड़ी राध्या और बोनफायर के पास बैठे प्रथम के बीच धीरे धीरे भरोसा और प्यार बढ़ता है। निहारिका की हरकतों के बावजूद दोनों अपने विश्वास को कायम रखते हैं। निहारिका अंदर हीटर को शॉर्ट सर्किट कर देती है, लेकिन प्रथम के ठंड और आग के तर्क ने उसे रोका। राध्या और प्रथम के बीच की गर्माहट ठंडी रात में भी उन्हें मजबूती देती है, जबकि दादी दूर से सब देख रही हैं। इस बीच रूही अपने गुप्त सबूतों को खोजने के लिए फिर से उन इलाकों की ओर जाती है। उसे अब पता है कि कातिल ने कोई गुप्त रास्ता बनाया है जिससे वह भाग सकता था। रूही किसी भी कीमत पर नाहर को निर्दोष साबित करने की ठान चुकी है। हर कदम पर उसे सावधान रहना है, क्योंकि न केवल कातिल चालाक है, बल्कि पुलिस भी उसकी हिम्मत पर शक करती है। वीडियो दर्शकों को यह संदेश देता है कि प्यार, साहस और दृढ़ता कभी भी धोखे और साजिश के सामने हार नहीं मानते। ईर्ष्या और झूठ की दीवार जितनी भी ऊंची हो, सच्चाई हमेशा सामने आती है। अगले एपिसोड में यह देखने को मिलेगा कि रूही का पीछा उसे कैसे नए सबूतों तक ले जाता है और क्या नाहर आखिरकार सलाखों से बाहर आ पाएगा। अगर चाहो तो मैं इसे अब पूरा ट्रैक्शन और थ्रिलर स्टाइल में डायरेक्ट यूट्यूब स्क्रिप्ट के रूप में भी बदल दूं, जिसमें क्लिप और आवाज की क्यूज भी शामिल हों। इससे वीडियो बनाना और ज्यादा आसान और एंगेजिंग हो जाएगा। क्या मैं ऐसा कर दूं? रूही का साहस और जिजीविषा अब चरम पर थी। वह लगातार उस गुप्त रास्ते और बंगले के आसपास के इलाके की छानबीन करती रही। हर कोने को ध्यान से देखती, हर छोटे से संकेत को नोट करती। अस्पताल की आग, जली हुई फाइल और उस रात देखा गया अनजान आदमी, ये सब उसके दिमाग में बार बार घूम रहे थे। उसे लग रहा था कि कोई पहले से ही पुलिस के कदमों का अनुमान लगा चुका था, तभी वह गायब हो गया। यह सोचकर रूही का मन और भी मजबूत हुआ। इसी बीच नाहर जेल में बैठे हुए हर पल रूही के साहस की कल्पना करता है। उसकी आंखों में थकान है, लेकिन उम्मीद की किरण अब भी जिंदा है। वह जानता है कि रूही किसी भी कीमत पर सच तक पहुंच जाएगी। रूही ने अगले दिन इलाके में जाकर लोगों से और जानकारी जुटाई। एक बुजुर्ग चौकीदार ने बताया कि रात को वहां काले शीशों वाली गाड़ी आई थी, लेकिन नंबर प्लेट साफ नहीं दिखी। इस जानकारी से रूही को अब पूरा यकीन हो गया कि यह कोई आकस्मिक घटना नहीं, बल्कि सोची समझी साजिश थी। इस बीच घर में माहौल भी तनावपूर्ण था। दादी रूही की सुरक्षा को लेकर चिंतित थी, लेकिन जूही और रूही का साहस देखकर उसका रुख नरम पड़ गया। रूही ने सबको भरोसा दिलाया कि वह सच तक पहुंचकर नाहर को निर्दोष साबित करेगी। राध्या और प्रथम की कहानी भी अपने चरम पर है। ठंडी हवाओं में बाहर खड़ी राध्या और बोन फायर के पास बैठे प्रथम के बीच धीरे धीरे प्यार और भरोसा मजबूत हो रहा था। निहारिका की हरकतों के बावजूद दोनों का विश्वास अडिग था। प्रथम ने राध्या को अपने शॉल में लपेटा और आग की गर्माहट के साथ साथ अपने दिल की गर्माहट भी दी। रूही अब उस गुप्त रास्ते और बंगले के रहस्यों का पता लगाने के लिए पूरी तरह तैयार थी। उसे पता था कि कातिल ने कहीं छुपने का रास्ता बनाया है। पुलिस अब उसके साथ नहीं है, लेकिन रूही हार मानने वाली नहीं थी। उसने ठान लिया था कि चाहे जितनी भी मुश्किल आए, वह नाहर को सलाखों से बाहर निकालकर
न्याय दिलाएगी। इस एपिसोड का संदेश साफ है, सच्चाई और साहस किसी भी धोखे, साजिश और बाधा से पीछे नहीं हटते। अगली कड़ी में दर्शक देखेंगे कि रूही का पीछा उसे कैसे नए सबूतों तक ले जाता है और क्या नाहर अंततः सलाखों से बाहर आ पाएगा। अगर चाहो तो मैं इसे अब हाई ड्रामा शॉर्ट वीडियो स्टाइल में भी लिख दूं, जिसमें क्लिप क्यूज और आवाज के संकेत भी हों, जिससे इसे सीधे वीडियो स्क्रिप्ट के रूप में इस्तेमाल किया जा सके। क्या मैं ऐसा कर दूं?